सब्जेक्ट कोड एम 301 में आज हम हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में पढ़ेंगे। हीट इंजन कैसे वर्क करता है, इसके लिए एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, जो एक मशीन बनाई हुई है और मशीन के लिए एम लिखा हुआ है। दिस इज एम, दिस इज मशीन और यू कैन से दिस इज सिस्टम। यहाँ पर ये जो मशीन है, ये हॉट बॉडी, ये जो ऊपर हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी पर दिस इज इनपुट, यू कैन से कि यहाँ एनर्जी आपको एट हाई टेम्परेचर पर, यानी कैन से दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जो इनपुट की तरह यहाँ पर मशीन इसको लेती है। मशीन वर्क करती है और वर्क आउटपुट आपको देगी। दिस इज द वर्क, यहाँ वर्क मिलेगा आपको। और उसके बाद जो वर्क करने के बाद में जो हीट रिजेक्ट होती है वो आपको लो टेम्परेचर पर हो जाती है। दिस इज अ लो टेम्परेचर, क्यों से दिस इज मशीन विच टेक द एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी एंड आफ्टर डूइंग ऑफ द वर्क W हीट रिजेक्टेड एंड कोल्ड बॉडी। ये इस तरह से ये एक हीट इंजन वर्क करता है। अगर इसके हम COP की बात करते हैं कि ये सॉरी दिस इज नॉट ए COP, दिस एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन की बात करेंगे तो इंजन की एफिशिएंसी जो होती है, जो वर्क डन होता है अपॉन इनपुट जो हॉट बॉडी से लिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसको आप देखेंगे कि हॉट दिस इज वर्क डन W, मशीन ने वर्क किया और इनपुट से Q1 एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी ये आपने लिया। तो W अपॉन Q1 इज द एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन। W जो होता है बेसिकली टोटल जो इनपुट है आपका Q1 है, रिजेक्शन है आपका Q2 है, तो Q1 माइनस Q2 इज द वर्क डन, यानी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी एट द हॉट बॉडी एंड रिजेक्शन इन द कोल्ड बॉडी के डिफरेंस के बराबर आपको होगा। तो कैन से एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज इक्वल टू वर्क डन, दिस इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर इन साइंस ऑफ टेम्परेचर अगर लें तो Q1 इज इक्वल टू CP डेल्टा T होती है, टेम्परेचर डिफरेंस इंटू स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो CP इंटू T होती है, तो जो एफिशिएंसी ऑफ इंजन होती है नेट जो आपको T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये दिस इज सिस्टम ऑफ एन इंजन इन एनी मशीन वर्क। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर आपका वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर जो वर्क करता है आपका, वो सेम मशीन की तरह काम करेगा आपका। सेम मशीन है, यहाँ पर ये रेफ्रिजरेटर बताया हुआ है आपको। सेम मशीन जो है वो आपकी, ये रेफ्रिजरेटर मशीन बताइए, मशीन जो है आपकी यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर में की जो हीट एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर का वर्क होता है वो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हीट फ्लो टू हाई टेम्परेचर, कम तापमान से ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान पर होता है। इसके लिए हमें वर्क देना पड़ता है। तो ये वर्क मान लीजिए W हम दे रहे हैं, यहाँ पर ये वर्क W हम दिया मशीन को, तो इसने लो टेम्परेचर सोर्स से Q2 हीट को एब्जॉर्ब किया और Q2 हीट एब्जॉर्ब करके Q1 हीट जो है यहाँ पर, ये Q1 हीट को अपने हीट रिजेक्ट किया। और यहाँ पर हीट जो रिजेक्ट होती है, दिस इज द Q2, सो दिस इज Q1। तो जो Q1 जो है वो Q2 प्लस W के बराबर होगी। तो अगर ये रेफ्रिजरेटर का वर्क है, रेफ्रिजरेटर जितने वर्क करते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट ये कहता है कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर इफ यू गिव द एक्सटर्नल वर्क टू द सिस्टम। तो सेम फिनोमेना इस मशीन पे यूज़ में लेते हुए हमने W वर्क दिया इस मशीन को, तो इसने Q2 हीट को एब्जॉर्ब किया और Q1 हीट रिजेक्ट करी। दिस इज द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर एट हॉट सोर्स।
हॉट बॉडी के लिए किया। यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर का जो टर्म यूज़ में लेते हैं, इन प्लेस ऑफ एफिशिएंसी एज लाइक इन हीट इंजन, ये जो हम लेंगे यहाँ पर COP यूज़ में लेते हैं। COP यूज़ में लेने के COP के लिए क्या होता है, दिस आउटपुट जो अपने रेफ्रिजरेटर सिस्टम के लिए होगा वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क होगा। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, बेसिकली जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व करी फ्रॉम द कोल्ड बॉडी या लो टेम्परेचर सोर्स, दिस इज द Q2 अपॉन वर्क, जो Q1 माइनस Q2, जितनी हीट रिजेक्ट करी उसमें से आपने एब्जॉर्व हीट को घटा दिया, तो ये आपका वर्क बच गया। तो दिस इज द COP ऑफ एन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेटर is Q2 upon Q1 minus Q2, or you can say in sense of temperature, this is T2 upon T1 minus T2. This is the refrigerator system. Now we can come to, this is the heat pump. Heat pump working is same as a refrigerator. There is a difference only कि यूटिलाइजेशन स्पेस आपका कौन सा है। रेफ्रिजरेटर में हम लो टेम्परेचर से हीट्स को एब्जॉर्व करते हैं और हाई टेम्परेचर हीट को फ्लो करते हैं। सेम फिनोमेना हीट पंप के लिए मशीन काम करती है। ये हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, दिस इज अ Q2 हीट, जो कोल्ड बॉडी से हीट एब्जॉर्व करती है। आफ्टर टेकिंग द वर्क W, then it will reject the heat Q1 at hot body. हीट पंप में डिफरेंस इतना है कि जो हॉट बॉडी को जो हीट रिजेक्ट करी है, दिस इज Q1, वो आपका यूटिलाइज स्पेस है। यानी ये ड्यूरिंग विंटर डेज इफ़ यू वांट कि कुछ जो स्पेस है वो आपका हीट अप रहे, यानी हॉट स्पेस आपका यूटिलाइजेशन स्पेस है। तो सेम फिनोमेना, जो सेम रेफ्रिजरेटर वर्क एज ए हीट पंप इफ़ यू यूज़ द हीट रिजेक्शन सिस्टम एज ए यूटिलाइज स्पेस। तो इस केस में हीट पंप के अंदर अगर हम COP की बात करें तो COP में जो आपकी आएगी हीट रिजेक्शन ऑन वर्क आएगी, क्योंकि हीट रिजेक्शन इज बेसिकली आउटपुट ऑफ दिस हीट पंप। तो रेफ्रिजरेटर सेम रेफ्रिजरेटर है, अगर रेफ्रिजरेटर का जो हॉट बॉडी यानी हीट रिजेक्शन जो स्पेस है वो आपका यूटिलाइज स्पेस हो गया, आउट